जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। देखिए 69th बीपीएससी के लिए हमारा पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। इस ग्रुप का खासियत ये रहेगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वन टाइम पेमेंट जब आप 199 करिएगा आपको इसमें ऐड कर लिया जाएगा और साथ ही साथ आस्था परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, इडुटीरिया, जितने भी प्रैक्टिस सेट जो पेड कोचिंग संस्थान के होते हैं ये सब यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। आप लोग का एक क्वेश्चन होता है, क्या सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है? यस, सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। डेफिनेटली आप लोग इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट आता है, जैसे कि हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, बाइलिंगुअल रहे, जो जैसे आता है वैसे ही दिया जाता है। तो कृपया करके आप लोग ये चीज़ का ध्यान रख के ही आइएगा। दूसरी बात है, आस्था का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, परफेक्शन का भी हो चुका है, दृष्टि, इडुटीरिया सबका हो चुका है। दृष्टि और इडुटीरिया ये हिंदी माध्यम में है, बाकी आस्था और परफेक्शन बाइलिंगुअल है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, वी डोंट प्रॉमिस कि हम हर एक कोचिंग का पूरा सेट आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, ठीक है। तो आज दृष्टि का ये प्रैक्टिस सेट आपके साथ मैं करवा रहा हूँ। डेफिनेटली ही आखिरी तक देखिए, वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, आज पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दृष्टि का प्रैक्टिस सेट आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और ये सेट नंबर 1 आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। चलिए फिर हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम लोग करेंगे बाद में। तो यहाँ से हमारा हो जाता है सेट स्टार्ट। इसको मैंने आपके लिए कर लिया है जूम, और दैट्स परफेक्ट। चलिए पहला सवाल आपको देखिए क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख सीमा कहाँ स्थित है? सबसे प्रमुख सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ स्थित है? तो भाई देखिए आलमगीरपुर में है, राइट। आलमगीरपुर में सबसे प्रमुख सीमा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वो स्थित है। अच्छा, अगर दक्षिण की बात करें तो दाइमाबाद, ये साउथ में हो जाएगा, साउथ में दाइमाबाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? महात्मा गांधी का पहला प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भाई ये अपना चंपारण ही जो है ना, 1917 में जो ये आंदोलन किए थे चंपारण में, इसी को माना जाता है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से मतलब ये होता है बेसिकली कि जो बिना किसी मार काट के एकदम विनयपूर्ण तरीके से, वही है सविनय अवज्ञा, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था? जेम्स प्रिंसेप की बात कर ले, देखिएगा इसके द्वारा जो है ना, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि, ये दोनों का दोनों ही का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना, ये एक टकसाल में काम करता था, टकसाल में, ठीक है, टकसाल में कार्यरत था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। चलिए नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? 2021 के लिए ये सम्मान जो है, अगर हम बात करें, राम दशरथ मिश्रा जी को है, 2021 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। 5 देखिएगा क्या बोल रहा है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? देखिए एक्चुअली पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत स्टार्ट हो गई थी मध्य पाषाण काल से, और लगभग 15,000 वर्ष पहले, 15,000 वर्ष पूर्व जो है, सबसे पहले कुत्तों को यानी डॉग्स को पालतू बनाने का साक्ष्य हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। नंबर 6 देखते हैं, नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, देखिए संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? संस्कृत जो है ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड है? संस्कृत ध्यान रखिएगा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से आपका संस्कृत रिलेटेड है। अच्छा, खाली यही नहीं है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से रिलेटेड, इसके अलावा देखिए आसमिया, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, एशियन लैंग्वेज और भी जो हैं, और साथ ही साथ इटालियन, ग्रीक, स्पेनिश, ये सारे के सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ आपके लिए जूम आउट। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए परफेक्ट। हाँ जी, देखिए नंबर 7 में आपसे क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मिलान करने के लिए जो आपको बोल रहा है, सबसे पहले अपना हो जाएगा, देखिएगा हड़प्पा दयाराम साहनी, इसका उत्खनन इन्होंने करा था। मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी हो जाएगा। लोथल की बात कर लें तो S.R. राव हो जाएंगे, और धौलावीरा R.S. बिष्ट हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 8 देखिएगा, नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सा मध्यपाषाण स्थल आपको मिलेगा, ये बोला जा रहा है। देखिए पसौरा मिलेगा, कहाँ? पसौरा, बिहार में आपको ये पसौरा मिलेगा। लंघनाज जो है ये गुजरात में है, कहाँ?
लंगनाज गुजरात में मिलेगा, और दमदमा की बात कर लें, है ना, दमदमा जो है ये यूपी में आपको मिलेगा। तो पसौरा अपना बिहार में मिलेगा, पसौरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है। नंबर 9 में ताम्रपाषाण कालीन उत्तरी भारत में मृद भांडों की कौन सी शैली प्रचलित है? मृद भांडों की, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, देखिएगा ताम्रपाषाण कालीन, है ना, ताम्रपाषाण टाइम में, ताम्रपाषाण काल में कौन सा प्रचलित था? तो भैया ये था, देखिए गेरुए रंग का मृद भांड, ध्यान रखिएगा, बेहद ही बेहतरीन सवाल है, वीवीआई इसको कर लीजिए। नंबर 10 देखिएगा आप, आपसे 10 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है? मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति की बात हो रही है। देखिएगा वर्ण रत्नाकर हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, मैथिली साहित्य का प्राचीनतम कृति आपका ये हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 11 की ओर। नंबर 11 में देखिएगा, पूर्व समय में आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, संथाल विद्रोह और कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत। अगर इसकी हम बात कर लें, देखिएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा बी वाला भैया, क्या हो जाएगा? पहले आता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ये 1793 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर आता है बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, बॉम्बे डेक्कन वाला 1818 में ये हुआ पहला राजस्व बंदोबस्त। फिर हमारा क्या आ जाता है, तो फिर आता है हमारा कृषि मूल्य में गिरावट। कृषि मूल्य में जो गिरावट है ये 1820 में हुआ था। और फिर आता है हमारा संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया, राइट। नंबर 12 देखिएगा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, परफेक्ट। चलिए नंबर 12 देखिएगा, भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संटज एक छापेदार सूती वस्त्र है, ठीक है एकदम। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाली चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया था, ठीक है। भारत पहली सूती मिल वर्ष 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। डी हमारा हो जाएगा एक से अधिक, है ना, एक से अधिक हमारा डी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 13 देखिएगा, नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए नंबर 13 आपसे बोल रहा है प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम। तो प्रतिहार शासक जो महिपाल प्रथम था, इसकी अगर हम बात कर लें, देखिएगा उसने गद्दी तो हासिल की लेकिन राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया था। तो बेहद ही करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 14 देखते हैं, देखिएगा नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने साल 2022 का रणजी ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है देखिए मध्य प्रदेश ने। 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? बहुत ही बेसिक सा ये सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है, तो हमारे चाणक्य हो जाएंगे यानी कौटिल्य जी। नंबर 16 देखिएगा, अभिधम पिटक किससे संबंधित है? अभिधम पिटक की बात कर लें तो देखिए ये दर्शन से जुड़ा हुआ है, अभिधम पिटक जो है ये दर्शन से जुड़ा हुआ है। नंबर 17 देखिएगा, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की अगर हम बात कर ले, देखिए तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1820 में। 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी? मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना करी थी, अंडरग्राउंड सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी किसने? तो देखिए जूसेप्पे मोत्सिनी ने ये इस्टेब्लिश किया था। 18 का सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसने ये काम देखिए 1805 से 1872 के दरमियान, यानी इस बीच में इसने ये काम करा था, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 19 देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए 19 देखिएगा क्या बोल रहा है। 19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ सुमेलित करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमारा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये 20 में स्टार्ट हो गया था, है ना।
असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में स्टार्ट हो गया था, खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए वाला कूट, एकदम ही ठीक बैठता है। चलिए नंबर 20 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 20 में बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवाद चिंतन में विश्वास करते थे। तो ये चिंतन में बिलीव किया करते थे, अगर हम बात कर ले, गौतम बुद्ध, अजीत कोसक बलिनन। डी हमारा हो जाएगा एक से अधिक। नंबर 21 देखिएगा, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा यह स्टेटमेंट बिंबिसार के संदर्भ में जो है ठीक है, सही है। तो देखिएगा वो बुद्ध का समकालीन था, एकदम ठीक बात है, बुद्ध के बराबर के वो थे, बुद्ध के समकालीन थे। अब देखिए सेकंड हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, सेकंड हमसे पूछ रहा है कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत उसने दहेज के रूप में काशी प्राप्त किया। ये भी ठीक है, तो डी हमारा केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसेनजीत था कौशल का शासक, उसकी बहन से इसने विवाह किया था और उसको दहेज में काशी मिला। 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली अपनाया था। अब देखिए एकता प्रणाली जो था उसी के जैसे नायक प्रणाली भी था। एकता प्रणाली में क्या होता था, जो सैन्य अधिकारी होते थे उनको एकता दिया जाता था, यानी कोई ज़मीन का जागीर दे देता था, बोला जाता था कि तुम यहाँ पे अपना जो भी है खेती बाड़ी करो, भाड़े पे चढ़ाओ, जैसे भी है तुम इससे कमाओ, तुमको कोई टैक्स देना नहीं है, इससे जो तुमको अर्निंग होगी वो तुम अपने पास रखोगे। तो ये एकता वाला जो व्यवस्था था वो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी इन्होंने भी स्टार्ट कराया था, और इसको क्या बोला जाता था, नायक प्रणाली कहा जाता था। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको ध्यान रखिएगा, नायक प्रणाली। तो हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, नंबर 23 देखिएगा, पूसा बिहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी क्या है। तो ये जो है ना, अगर हम बात कर लें, देखिए गेंदे के फूल की किस्में हैं ये। ठीक है, तो हमारा 23 का जो है अगर हम बात कर लें, बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है, देखिए भैया इंद्र भगवान का, ये लगभग 200 बार इनका उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा इनको पुरंदर और कलंदर कहा गया है ना, युद्धों का देवता इनको कहा गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में ऑरेकल अस्थि लिपि यानी ऑरेकल बोन्स स्क्रिप्ट पाई जाती हैं या पाई गई हैं। तो भैया ये पाया जाता है, देखिए चाइना के अंदर में, है ना। लगभग देखिए 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पूर्व ये पाया जाता था। बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अभिलेख पशुओं की जो हड्डी होती थी उनके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन, एक लिपि लिखा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिएगा क्या बोल रहा है, 26 में आपको बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ आप मिलान करिए। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, मोठी मस्जिद वज़ीर मियाँ भोइया के द्वारा इसको बनवाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, सबसे पुराना मस्जिद है ये। ठीक है, उसके बाद जमाली कमाली मस्जिद ये बनवाया गया था शेख अल फजल अलाह के द्वारा, और बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ए वाला कूट हमारा बिल्कुल ही ठीक बैठता है। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 27 की ओर। देखिएगा नंबर 27 क्या बोल रहा है, यहाँ भी मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ चावल जो है कोलढिवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद गेहूँ मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है, मसूर बुरजहोम से और बाजरा हल्लूर से। ए 27 का हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा क्या बोल रहा है, सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, है ना। सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि 1798 में स्टार्ट किया गया था। अब इस सहायक संधि में क्या होता था कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने सैनिक देते थे राज्य रजवाड़ों को उनके सहायता रक्षा के लिए, और उसके बदले वो लोग उनसे उसका भाड़ा लिया करते थे। ठीक है, यही था सहायक संधि। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। तो रावी नदी के तट पर स्थित है, देखिए हड़प्पा, बी करेक्ट होगा। नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से शक संवत का संस्थापक कौन था। शक संवत ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट करवाया गया था शक संवत कनिष्क द्वारा 78 AD में, है ना। 78 ईसा पूर्व में इसको करवाया गया था। 31 देखिए, अच्छा कनिष्क से बात अगर हम लोग करें तो कुषाण वंश का था कनिष्क, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए
और इसकी राजधानी कहाँ थी ये भी पूछता है, तो पुरुषपुर में थी, पुरुषपुर जो आज करेंटली पेशावर के नाम से जाना जाता है। 31 देखें, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में तीनों पाषाण कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्शन मिलता है? तो देखिए ये आपको मिलेगा चौपानी मांडो में, चौपानी मांडो। अब चौपानी मांडो की अगर हम बात कर लें, है ना, तो ध्यान रखिएगा ये है एमपी में। कहाँ पे है चौपानी मांडो? तो ये मध्य प्रदेश में है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूपी के प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में है, यूपी के प्रयागराज में है चौपानी मांडो। मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें उस हिसाब से बनाई गई हैं, क्रिएट की गई हैं, जिससे आपको जो है सारा पाषाण, पूरा पाषाण, नव पाषाण सबका यहाँ पे आपको जानकारी, ज्ञान मिल जाए। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 में क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे? तो अधिनायकवादी प्रकृति की बात कर लें तो वो कंबोज थे और गंधार थे, ठीक है, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिएगा, उपनिषदों में जो संवाद है वो कैसा संवाद है? तो उपनिषदों में जो संवाद का अंकन है वो छात्र और शिक्षकों के मध्य के बीच के अनुवाद को उपनिषदों में डाला गया है बेसिकली। 34 देखिएगा, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी देखिए कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना। 34 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 415 से 455 तक इसने शासन किया, इसी बीच में इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया जो आगे चल के बौद्ध शिक्षण का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। 35, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये आपको गिरनार में जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। 36 देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई की अगर हम बात कर लें, है ना, देखिएगा ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी, ठीक है, कब? 1876 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर, थोड़ा सा जूम आउट मैं कर लेता हूँ। ओके चलिए, हाँ जी, देखिए राख के चिन्ह, यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना। राख का चिन्ह, हुंसगी, पत्थर के औजार, कालीबंगा, मतलब कहाँ से क्या क्या मिला है? तो देखिएगा यहाँ पे राख के चिन्ह जो है कर्नूल से मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच हुंसगी से मिला है, और जूते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं, पत्थर के औजार पटने से मिले हैं। ए हमारा यहाँ पे 37 का सही हो जाता है। 38 देखिएगा, 38 आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हम्पी के संबंध में सही नहीं है? हम्पी के रिलेशन में अगर हम बात कर ले, देखिएगा, है ना, तो विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था, ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है जो 1336 में विजयनगर साम्राज्य के केंद्र में स्थापित किया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 39 देखिएगा, 39 क्या बोल रहा है, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा, है ना, तो इन्हें लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसका उपयोग कम्बरोज को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, नहीं, तो महापाषाण में लोहे के नहीं मिले हैं, ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में व्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है? ऋषि विश्वामित्र के संवाद का जो उल्लेख आपको मिलेगा ऋग्वेद के अंदर मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 41 देखते हैं हम लोग, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। देखिए वर्ण व्यवस्था का जो आपको उल्लेख मिलेगा ना, ये ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त में आपको मिलेगा, ठीक है। 42 देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया था? अश्वमेघ यज्ञ इसने कहाँ पे किया था? तो भैया इसने देखिए जगत ग्राम में किया था। कहाँ पे? जगत ग्राम में इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, ठीक है। तो जगत ग्राम जो है अभी करेंटली ये देखो देहरादून का पार्ट है, देहरादून, ये पहले यूपी में था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब ये देहरादून में है। 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम शतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा हुआ है? देखिए रुद्र से जो जुड़ा हुआ है
वो वहिक सर्व पशुपति यानी डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी नाम जो है भगवान शिव के हैं, ध्यान रखिएगा। 44 नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया, अगर हम बात कर ले, देखिए BR सुब्रमण्यम को। अच्छा, हो सकता है शायद करंट अफेयर्स में थोड़ा सा पुराना वाला पूछा हो, तो आप लोग कृपया करके इसमें कंप्लेन मत करिएगा कि आंसर रॉन्ग है या कुछ भी है। तो जो आंसर की में लिखा हुआ है वही आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जब जुड़िएगा, आप लोग को वहाँ पे आंसर की क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बहुत ही बेसिक से सवाल है, बाणभट्ट हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसकी जांच के लिए देखिए हंटर कमीशन यानी हंटर आयोग गठन किया गया था। 47 देखिए निम्नलिखित में से कौन ट्रेन काकोरी ट्रेन एक्शन संबंधित नहीं है? तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद इससे संबंधित नहीं है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, ये लोग इससे रिलेटेड हैं। 48 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का भाग नहीं था? गांधी इरविन समझौता का भाग जो है इसमें अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये तो था सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल कैदियों को रिहाई, नमक कर को समाप्त, लेकिन हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई ये जो है इसमें नहीं था, तो हमारा सी करेक्ट होगा। 49 देखिएगा ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें अगर हम बात कर ले ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में, देखिएगा इसमें अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, एकदम ठीक बात है। ऐसा बोला जाता था अगर 10 पुत्र आपके हैं ना, तो आपके ऊपर ईश्वर का वरदान है, क्योंकि उस समय पितृसत्तात्मक सत्ता थी और यही माना जाता था कि उस समय जो है पुरुष और पशुओं की बहुत ज़्यादा उस समय वैल्यू हुआ करती थी। दूसरी बात, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने का अनुमति नहीं थी, नहीं बिल्कुल थी। माना ये जाता उसमें महिलाओं का जो दया स्टेटस है बहुत बढ़िया था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था यहाँ पे, ठीक है, तो नहीं था, यहाँ पे कर लीजिए नहीं था। उस समय लगभग जो शादी होती थी मिनिमम देखिए लगभग 17 ईयर्स 15 टू 17 ईयर्स के एज में शादियाँ हुआ करती थी, तो हमारा केवल जो है बी वाला ठीक है। 50 देखिएगा, 50 आपसे क्या बोल रहा है? चोल शिलालेखों के अनुसार पल्ली चंदम, तो चोल शिलालेखों के अनुसार पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। 51 देखिएगा, 51 में क्या बोल रहा है आपसे? सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा, तो यहाँ पे भगदूध ये कर संग्रह करता हुआ करता था। उसके बाद देखिए सूत ये सारथी हुआ करता था। पालागल जो है भैया दूध था और अच्छावाप लेखाकर था। सी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 52 देखिएगा, 52 आपसे क्या बोल रहा है? 52 बोल रहा है देखिए भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हाल ही में कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो इसको रिसेंटली ही हरी झंडी दिखा के है ना न्यू दिल्ली से रवाना किया गया है। 53 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन धर्म के संबंध में सही हैं? तो सही कथन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, चलिए सही कथन की अगर हम बात कर लें तो केवल जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं, डी वाला हमारा केवल सही है, ठीक है, केवल डी वाला सही है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था देखिए हरिशेन, ए करेक्ट हो जाएगा। 55 निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये साल 1929 लाहौर से किया था, वहीं पर रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। 56 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में पहली बार, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तो भैया कलकत्ता अधिवेशन में। 57 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? तो प्राचीन भारत में महाजनपद जो नहीं था देखिए लिच्छवी नहीं था, अश्मक था और मल्ल था, तो हमारा ए करेक्ट हो जाए। अगला सवाल देखते हैं नंबर 58। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियोमार्गरिटा मैग्निस्पा कहाँ खोजा गया था? भैया इसकी खोज हुई थी देखिए कैरेबियन मैनग्रोव्स में, ए करेक्ट हो जाएगा। 59 देखिएगा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने, खुजूल कटफिसेज ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नंबर 60 हम लोग देखते हैं। नंबर 60 निम्नलिखित में से
बौद्ध तीर्थस्थलों में कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में जो इसमें स्थित नहीं है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए रामभर स्तूप, ठीक है, हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रामभर स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है ना। ठीक है, और इसकी हाइट जो है लगभग 50 मीटर से भी ज़्यादा की इसकी हाइट है। ये देवरिया में है, यूपी में, यूपी के देवरिया में है ये। 61 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंशों की 2 राजधानियाँ थीं? किस प्राचीन राजवंशों की 2 राजधानियाँ थीं? तो भैया ये थी, देखिए, कुषाणों की। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसकी 2 राजधानी थी, मथुरा और पेशावर, ठीक है, जो कि पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। बिहार के किस ज़िले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की संस्कृतियाँ गतिविधियों का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है, देखिए, जमुई में, सी करेक्ट होगा। 63 देखिए, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है, देखिए, चौरा चौड़ी कांड हुई थी, उसके बाद 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी 1922 में हुआ था, उसके बाद इन्होंने इसको रिकॉल कर लिया था। 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है? ये बुक के रचयिता हैं, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने इसकी रचना करी है, इंडिया डिवाइडेड की। 65, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दमित वर्ग संघ की स्थापना करी है? ठीक है, तो इसकी जो है स्थापना की अगर हम बात कर ली, ये BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने करी है। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी। बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? बाबा रामचंद्र, है ना, अब रामदेव मत समझ लीजिएगा भैया, वो देखिए अवध में किसान आंदोलन के जो है बहुत महत्वपूर्ण नेता में से रहे थे। 67 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है आपके लिए करेक्ट नहीं है, ये बताना है। देखिएगा, उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन के पर स्थान इक्ता के रूप में भुगतान किया था, यानी नगद वेतन देने की जगह पे इक्ता के रूप में जो है वो दिया था सैलरी। चलिए 68 देखते हैं हम लोग। 68, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पे किताबुल हिंद अल-बरूनी रेहला, ये इब्न बतूता का लिखा गया है। अकबरनामा जो है, देखिए, अबुल फजल, और बादशाह नामा अब्दुल अहमद लाहौरी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 69 देखते हैं हम लोग। देखिएगा 69 क्या बोल रहा है? 69 आपसे बोल रहा है, किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? 14th, तो इसकी मेज़बानी अगर हम बात कर लें, किसने करी है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, चाइना। ठीक है, तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने करा है? चाइना ने। 70 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा स्थल से जो है अगर हम बात कर लें, देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो सूअर का, भैंस का ये मिला है, तो डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, सूअर, हिरन, घड़ियाल, भैंस, ये सब का मिला हुआ है। ठीक है, चलिए 71 देखिएगा, 71 में आपसे क्या बोल रहा है? 71 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, चलिए भाई, देखिए यहाँ पे करेक्ट जो हमारा हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू, ये रंपा विद्रोह से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बुद्धू भगत लड़का विद्रोह से, गुरु गोविंद सिंह भगत आंदोलन से, लक्ष्मण कोरापुट विद्रोह, सी हमारा जो है 71 का करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं हम लोग। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासन काल के दौरान किए गए भू वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, तो इसके भू वर्गीकरण के अनुसार अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि पोलज वह ज़मीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। परावती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। और चाचर वह ज़मीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। और बंजर वह ज़मीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती ना की जाए। सारे के सारे कोरिलेटेड हैं, यहाँ पे सारा उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी वाला। 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफ़ी संतों की बातचीत का वर्णन करता है? तो ये जो ग्रंथ है यह देखिए मलफूजात, बी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं हम लोग।
74। शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, शैल चित्र के संदर्भ में, है ना। देखिएगा यहाँ पे, भारत में शैल चित्र का सबसे पहले खोज एक पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइज द्वारा की गई थी और उत्तर पुरापाषाण चित्र के चित्र रैखिक निरूपण हैं। हमारा करेक्ट जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही हैं। 75 देखिएगा आपसे क्या बोल रहा है, 75 आपको बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया है? सूर्य नूतन कौन डेवलप किया है? ये डेवलप किया देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, ठीक है, IOC। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 76। चलिए भाई देखिएगा नंबर 76 आपसे क्या बोल रहा है। भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व समय से आरंभ करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा, करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बारदोली में किसान आंदोलन, फिर हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, उसके बाद होता है महात्मा गांधी का नोआखली दौरा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 76 का ए वाला, ठीक है। चलिए 77 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था? तो ये हस्तांतरित किया था भारत शासन अधिनियम 1858 ने, 57 के विद्रोह के बाद। 13वीं शताब्दी के दौरान मिनाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हिंदुस्तान शब्द का इसने प्रयोग किया था पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के लिए। 79 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक यानी डायरेक्टर कौन थे? तो इसके पहले डायरेक्टर थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। 80 देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है। तो ये जो ब्लैक स्वान है देखिए दुर्लभ अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में इसका बात किया गया है, ठीक है, ब्लैक स्वान का। 81 देखिएगा, 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत महासामंत तथा मंडलेश्वर होते थे। तो ये जो सारे पोस्ट की बात कर लें, ये बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार हुआ करते थे ये लोग। आईने अकबरी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? देखिए आईने अकबरी के राइटर हैं अबुल फजल, बी करेक्ट होगा। 83 देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना करी थी सर विलियम जोन्स ने, राइट, सी करेक्ट होगा। 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसको जाना जाता है? तो भैया देखिएगा ये जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन को, राइट, सी करेक्ट होगा। 84 देखिएगा, मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका जो प्रयोग की अगर हम बात कर लें, देखिए किसानों के लिए इसका, है ना, मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का इस्तेमाल होता था। 86 देखिए, 86 में क्या बोल रहा है? मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं की बात कर लें, इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह द्वारा किया गया था, ठीक है, ये सही नहीं है मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का गठन जो है एक तो ढाका में हुआ था 1907 में हुआ था, 1906 में हुआ था, माफ़ करिएगा, और जो इलीट क्लास के मुस्लिम थे उनके द्वारा किया गया था, तो कृषकों के द्वारा नहीं हुआ था। 87 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे की अगर हम बात कर ले भैया, ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। चलिए 88 देखिएगा, मुग़लों के समय अमील गुज़ार को इस नाम से भी जाना जाता था, अमील गुज़ार, ठीक है। तो इसके टाइम में अमील गुज़ार की अगर हम बात कर लें, उसको राजस्व संग्रहकर्ता यानी टैक्स कलेक्टर के रूप में भी जाना जाता था। चलिए 89 देखिएगा, क्या बोल रहा है? चोलकालीन मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे, एकदम करेक्ट बात है, सी यहाँ पे हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके राज्याभिषेक यानी कॉरोनेशन दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो कलकत्ता से दिल्ली जो है ट्रांसफ़र किया गया था किंग जॉर्ज पंचम को, ठीक है। 90 का भी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मेल करना है, मैच करना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं आपके लिए। चलिए
अब देखिएगा क्या बोल रहा है ये, उड़न तूड़ी करघे, ठीक है, तो ये जॉन के हो जाएगा। उसके बाद कताई मिशन जो है जेम्स हरग्रीव्ज हो जाएगा। उसके बाद वाटर फ्रेम रिचर्ड ऑकवर्ड और शक्ति चलाई करघे एडमंड कार्टराइट, हमारा बी 91 का हो जाएगा। 92 देखिएगा, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था, ठीक है, कौन सा साम्राज्य जो है अपने उत्कर्ष पर नहीं था। देखिए अब्बासी साम्राज्य जो है ये नहीं था, ठीक। 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था। तो भैया ये वाचन जो है ये एडविन मोंटेग्यू के द्वारा करा गया था 1917 और 1922 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एडविन मोंटेग्यू जो है 1917 से 1922 के बीच में ये जो है भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और इन्हीं के द्वारा जो है ये घोषणा करी गई थी 1917 में 20 अगस्त के दिन। 94 देखिए, राजा राम मोहन रॉय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनके संबंध में जो सही कथन की अगर हम बात कर लें, है ना, तो उन्होंने मूर्ति पूजा और जगत कठोरिया के विरुद्ध अभियान चलाया, उसके लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। 95 देखिएगा, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है, इनमें से। अब देखिएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद रजिया, फिर हमारा आता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर बहलोल लोदी। सी वाला जो है 95 का हमारा ठीक हो जाएगा। 96 फ़र-ए-इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था। फ़र-ए-इजादी, तो फ़र-ए-इजादी का विचार सबसे पहले सिहाबुद्दीन सुहारवादी के द्वारा किया गया था। 97 वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से इकट्ठे हुए थे। तो ये लोग इकट्ठे हुए थे, देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग को स्वीकार करने के लिए, देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने के लिए, ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक। 98 देखिएगा, सुलह कुल में मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया गया है। तो सुलह कुल की बात कर लें, इसके अंदर जो है देखिए एक एकीकरण के स्रोत के रूप में इसका वर्णन किया गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था। तो ये वाला जो एक्ट है वो है चार्टर अधिनियम 1833 का एक्ट, इसी के द्वारा जो भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था। सवाल नंबर 100, किस मुग़ल शासक ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था। ये वाला आदेश जो है अगर हम इसकी बात कर लें, है ना, यह आदेश दिया था तो सीकरी में जो है अकबर ने दिया था आदेश। किसने दिया था? अकबर ने। तो हमारा ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 देखिएगा, नेशनल फॉसिल वुड वर्क किस राज्य में स्थित है। तो भैया ये स्थित है अपने तमिलनाडु में। 102 देखिएगा, निम्न में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। स्वराज पार्टी की बात कर ले अगर हम लोग, तो भैया देखिएगा स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिले करी थी। डी हमारा हो जाएगा, एक से अधिक। 103 देखिएगा, वुड डिस्पैच योजना की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा, इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया था और इसे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय को प्रस्थापित करने की बात करी गई थी। डी हो जाएगा, एक से अधिक। 104 देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान बदगा शब्द प्रचलित था। तो ये जो बदगा शब्द है अगर हम इसकी बात कर लें, ये देखिए सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए बंदगा शब्द है ना, बंदगा यहाँ बिंदु है, बंदगा शब्द प्रचलित था। 105 देखिएगा क्या है, चार तस्लीम और जमीबोन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध जो है देखिएगा अभिवादन से है। बी करेक्ट होगा। 106 देखिए, अधोगामी निष्पादन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। इसका प्रस्ताव हुआ था देखिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 107 देखिएगा, खिलजी और तुगलक शासकों ने मुक्तियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो नियुक्ति करी थी अगर हम बात कर लें, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सी करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिएगा, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सबसे पहले
ईश्वर में स्वयं फना को लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था। तो ये सिखाने वाला कौन था? तो बायजीद बस्तमी था। ठीक है, ए हमारा करेक्ट होगा। 109 देखिए, बिरकेनहेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिरकेनहेड चैलेंज, इस चैलेंज की अगर हम बात कर लें, ये देखिए संविधान के निर्माण से संबंधित है। 109 का ए करेक्ट हो जाएगा। बिरकेनहेड चैलेंज जो है ये 1925 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड द्वारा भारतीय नेतृत्व के लिए दी गई थी चुनौती। मतलब इसने ये कहा था कि भाई तुम लोग ये कर ही नहीं सकते हो, हम चैलेंज करते हैं। तो ये जो बिरकेनहेड चैलेंज जो है ये 1925 में दिया गया था। 110 देखिएगा, सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? सूर्यवंश ने जो है देखिएगा 15 सालों तक, 15 वर्षों तक इसने शासन किया है। 111, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1945 के आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमों में बचाव पक्ष के अधिवक्ता में से नहीं थे? कौन नहीं थे ये बताना है, राइट। करेक्ट हमारा हो जाएगा। देखिएगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया था और मुकदमे में पहले मुकदमे में जो है आज़ाद हिंद फौज के 3 जनरल इस पे आरोप लगाया गया था, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श ढिल्लो जी। तो यहाँ पे अधिवक्ता कौन नहीं थे यहाँ बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं अधिवक्ता थे। ठीक है, तो वकीलों की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिएगा तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सारे के सारे थे। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा, 1 से अधिक। चलिए 112 देखते हैं। हाल ही में सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत प्रमाण जीआई टैग प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य से ये संबंधित है? ये संबंधित है भैया देखिए महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है, 113 देखिए, वर्ष 1760 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ, यह हिस्सा था, वांडीवास का जो युद्ध हुआ ये हिस्सा था तृतीय कर्नाटक युद्ध का, ये हिस्सा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 114 नंबर, चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने में किसने मदद की थी? तो हुमायूं को गंगा पार करने में देखिए भिजती था एक, जिसका नाम था निज़ाम। भिजती मतलब जो नाव चलाने वाला होता है, उसने इसकी हेल्प करी थी। 115 देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन दौरान होने वाली घटनाओं के सही क्रमिक क्रम का चयन करिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहले आया क्रिप्स मिशन, फिर शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन, फिर इटली घोषणा, सी करेक्ट हो जाएगा। 116 देखते हैं हम लोग। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से अगर हम बात कर लें तो सूफ़ी संतों में कब्रों की तीर्थ यात्रा, जिसे जियारत कहा जाता है, पूरे मुस्लिम जगत में प्रचलित है ना। और अगर हम बात कर लें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 117 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार जीता है देखिए सोराई पोट्टरू ने। 118 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत व्याकरण ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाला पहला यूरोपियन विद्वान था? ये लिखने वाला था देखिए जोहान अर्नस्ट हैक्सलेडन। 119 मुग़ल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? तो इसके टाइम मनसबदार जो थे वो थे देखिए पदधारक, सी करेक्ट हो जाएगा। 120 देखिएगा, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर किसकी रचना है? तो भैया ये ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर ये रचना है देखिए फ्रांसवा बर्नियर का। ठीक है, यानी बर्नियर की ये रचना है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। 121 देखिएगा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अधीन पीछे मुख्य क्या उद्देश्य था? इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो श्रम की स्थिति में सुधार करना था। छुट्टी वुट्टी इनको नहीं मिलता था, तो एक दिन निर्धारित किया गया कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलेगा, महिलाओं और बच्चों को रियायत दी जाएगी, ये सारी बातें करी गई। हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया गया ई वाहन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, 122 का ये करेक्ट होगा। 123 देखिएगा, अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो इन्होंने अपना पहला कारखाना अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था सूरत में। ठीक है, 1612 में।
और मछलीपट्टनम में जो है मतलब स्थापित जो किया था वो अस्थायी था, वो 1611 में स्थापित किया था। 124 देखिए, मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो टांडा शब्द जो है इसका यूज़ होता था बंजारों के कारवा के लिए, टांडा शब्द। 125, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? तो उस समय जो है भारत का वायसराय की अगर हम बात कर लें, है ना, तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट था भारत का वायसराय। 126 देखिएगा, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में आर्काट पर कब्जा किया था? आर्काट पर कब्जा जो है इसने किया था देखिए, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1751 में। 127, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण जो है देखिए अंतरवर्मन चोंडगंग देव द्वारा करवाया गया था। 127 का ये करेक्ट हो जाएगा। ये 12वीं सेंचुरी 12वीं शताब्दी में जो है ना ये बना हुआ मंदिर है, ध्यान रखिएगा इसका। 128 देखिएगा, बिहार के किन जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस के निगम ONGC ने पेट्रोलियम भंडार की खोज को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी इन्होंने अगर हम बात कर लें, है ना, देखिएगा समस्तीपुर और बक्सर, समस्तीपुर और बक्सर में दिया है। 129 देखिए, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, प्लासी का युद्ध 1756 में, ठीक है। चलिए भाई, और इसके बाद देखिए अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब फिर बन गया था। बसोहली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है, तो इसका वर्णन किया जा सकता है देखिए एक लघु चित्र के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 देखिए, मैक्स मूलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके संबंध में सही कथन है ना, मैक्स मूलर देखिएगा, उसने इंग्लैंड में उपलब्ध पांडुलिपियों का उपयोग करते हुए संस्कृत में पूरी ऋग्वेद प्रकाशित की थी। तो हमारा ये हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया था और उसने फौज बोप के सान्निध्य में संस्कृत भाषा पर शोध किया था। डी हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 132, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर हम बात कर ले कौन शामिल था, तो देखिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। 133 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अनुदान बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिया जाता है? तो ये भैया किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है देखिएगा, अगर हम बात कर लें तो पेटेंट अनुदान, कौशल विकास अनुदान, डी हो जाएगा 1 से अधिक। 134 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी? तो ये लोग व्यापार किया करते थे देखिएगा इलायची, काली मिर्च, चाय, डी हो जाएगा 1 से अधिक का, ये सब का व्यापार ये लोग करते थे। 135 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है? तो ये जो है टाइटल दिया जाता है अकबर को, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी महान एक शासक था अकबर और इसने काफ़ी लोक निर्माण के काम किए थे। ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन किसने शुरू किया था? यह आंदोलन जो है देखिए विलियम विलरबल फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 136 का सी हो जाएगा। 137, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अपीलीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये जो अपीलीय न्यायालय है इसकी स्थापना जो है देखिए कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए 138 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है? बिहार में तो भैया अगर हम बात कर ले देखिएगा थारू, सूरजपुरी, वज्जिका सब बोला जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारे बोले जाते हैं। 139 देखिएगा, अब इसको जूम आउट थोड़ा सा करना पड़ेगा। परफेक्ट। बिहार राज्य में प्लग एंड प्ले पहले के संदर्भ में, प्लग एंड प्ले पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्लग एंड प्ले क्या है बिहार में, यह आपको बताना है। देखिए प्लग एंड प्ले की बात कर लें, ठीक है, तो इस योजना के तहत भागलपुर स्थित सहकारी कताई मिल परिसर में शेड का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। 15 करोड़ रुपए की लागत से एक शेड का निर्माण होगा और इसमें राज्य औद्योगिक विकास की प्रति भागीदारी होगी। डी हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए 140 देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के संदर्भ में सही कथन की अगर हम बात कर लें
तो युद्ध के बाद मैसूर वोडियार शासकों के अधीन आ गया था, सी करेक्ट होगा। 141 देखिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन की बात कर ले अगर हम लोग तो देखिएगा, सालबाई की संधि तीसरे युद्ध का परिणाम था। द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों को विजय हासिल हुई थी। अंतिम युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। डी हो जाएगा, एक से अधिक, सारे के सारे हो जाएंगे। 142 के बिहार में किस जिले को अपना पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा। तो पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क जो है देखिए बिहार में ये पटना ज़िला को मिलने वाला है, ठीक है। 143 देखिएगा, NFSA 2022 के राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है। इसमें बिहार का जो स्थान है वो देखिए 7वां है, यानी कि 7th। 144 देखिए, वेल्लोर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेल्लोर विद्रोह क्या है देखिएगा, वेल्लोर विद्रोह की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, डी हो जाएगा वेल्लोर विद्रोह। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वेल्लोर विद्रोह के बारे में। वेल्लोर विद्रोह के बारे में जो सही कथन की अगर हम बात कर ले, देखिए वेल्लोर विद्रोह 15 अगस्त 1806 को सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया विद्रोह था। ठीक बात है, बिल्कुल भी। विद्रोह आभूषणों और जाति चिन्हों के निषेध के विरुद्ध में था और विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट गिलेस्पी ने दबा दिया था। ठीक है, तीनों हो जाएंगे, तीनों सही हैं। 145 देखिएगा, बिहार के किस ज़िले को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिली है। तो ये लैब जो अगर हम बात कर लें, ये लैब जो है देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है यूरोपियन यूनियन जर्मनी के संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है और बिहार में स्थापित किया गया है। इसके द्वारा देखिए पटना में जो है ये लैब स्थापित होगा, ठीक है। 146 देखिए, 146 क्या बोल रहा है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ओके, सतारा का विलय जो है ये 1848 में हो गया था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे नागपुर का विलय 53 में हो गया था। उसके बाद उदयपुर का विलय 52 में हो गया था। झांसी का विलय 54 में हो गया था। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 147 देखिए, 147 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास हेतु कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। तो उन्होंने जो ये निर्णय लिया है वो देखिए 20 से 80% तक का छूट देने का इन्होंने डिसाइड किया है। 148 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो बिहार को जो रैंक प्राप्त हुआ है वो भैया रैंक है 15वां। 149 हाल ही में जेपी गंगा पथ के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, इसका उद्घाटन देखिए पटना में हुआ है, जेपी पथ का उद्घाटन, ठीक है। हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 150, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके संबंध में जो सही स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा यह अधिनियम मद्रास छोड़ के भारत के सभी प्रांतों में लागू था। तो हमारा ये वाला जो कथन है बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों हमारा ये था दृष्टि के 69 बीपीएससी पब्लिकेशन का 69 बीपीएससी के लिए दृष्टि पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें से मैक्सिमम स्कोर किए होंगे। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार अगर आप लोग चैनल पे आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को रेगुलरली मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।